मैं तो वो दोहा सुनकर बड़ा हुआ हूं कि 8 फिरंगी 9 गोरे और लड़े जाट के 2 छोरे। मेरी पहचान आप लोग हो, मेरी पहचान आप लोग। अगर मुझे कभी बताना पड़ा कि किस परिवार से, तो हम भी उन्होंने कह के महाराजा सूरजमल के परिवार। जब मैं चुनाव लड़ा 2019 का, तो चौधरी अजीत सिंह मेरे सामने चुनाव लड़े। बहुत बड़े नेता थे चौधरी चरण सिंह, हमारे सबसे बड़े नेता के पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र। मैं उनका भी बहुत सम्मान करता था, जैसे लेस करे। पूरे चुनाव में एक शब्द मैंने नहीं कहा। बीच में हमारे आपकी तरह कभी आखिरी चुनाव लग गए, उस समय एक ही बात आई सबके बीच में कि हमें पढ़ना चाहिए, हम ऐसा चाहिए जिसे किसी टाइम फोन कर सके, हम ऐसा चाहिए जिसके बेडरूम में बैठ सके, हम ऐसा चाहिए जिसका हाथ पकड़कर कान पकड़ के खींच सके। ऐसा चाहिए। तो राजा हैं जी, राजा रहेंगे। मैं भी सम्मान बेहद करता हूँ, इतना सम्मान करता हूँ कि इस धरती पर आके भावुक हो गया। राजा तो वह में तो रहेंगे जी, पर विधायक तो सेवक होना चाहिए, सेवक तो सेवक। आपका एक घर 1500 करोड़ दिल्ली में भी है, कभी आइयो साहब। हुक्का दिल्ली में एक ही घर में, राजस्थान का हुक्का भी, हरियाणा का भी और उत्तर प्रदेश का भी हुक्का है। चाय भी है, रोटी भी है, हुक्का भी है। हुक्का और किसी का नहीं बच रहा जी पूरी दिल्ली में, एक घर में हुक्का है। और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर भरतपुर के लोग वहां होंगे। पहले इसको विधायक बना दो, सांसद और केंद्रीय मंत्री मेरे रूप में फ्री में मिलेगा। मैंने समझो मेरी चुनाव में एक बात कह था जी, मैंने कहा हमारे वालों को आखिरी रात में सपना आया करे, आवे ना जी सपना आखिरी रात में। चौसाफ दिक्कत करने वहां तो आपको, और मैंने कहा भाई आखिरी रात में मेरी बारात ना चढ़ा दियो, मैं कह घूमना पड़ेगा। तो भाई ऐसा ना करियो, 2 दिन रह रहे, कभी कल की रात में सेलेस की बारात चढ़ा दो, ठीक है भाई। और भाई क्या बात है भाई, 25 किलोमीटर दूर जाते अपराधियों की पिंडी कम पे, ना बलात्कार ना हत्या ना कुछ। की सरकार तो शायद ट्रैक्टर का बड़ा टायर पीछे वाला नहीं होता बड़ा सा, और ये कहला होता है साइकिल का पहिया। भाई तो देखो गाड़ी तो पलटेगी, फिर नहीं चलने की बात। मैं 2014 में सांसद बना, क्यों मंत्री बन गया एकदम से? इसलिए बन गया, मैं मुजफ्फरनगर से सांसद था, सच बता रहा हूं, और कोई बात नहीं। और मुजफ्फरनगर की आवाज दूर तक जा, मजबूत लोग हैं, ठाणे हैं, टेढ़े हैं। मैया की, गिरिराज जी महाराज की, महाराजा सूरजमल की। उपस्थित बिरादरी की सरदारी और नौजवान साथियों, आज जिस भूमि पे मैं खड़ा हूं मेरे लिए भावनात्मक क्षण है जी, राजनीतिक नहीं है। मैं तो वो दोहा सुनकर बड़ा हुआ हूं कि 8 फिरंगी 9 गोरे और लड़े जाट के 2 छोरे। मेरी पहचान आप लोग हो, मेरी पहचान आप लोग। अगर मुझे कभी बताना पड़ा कि किस परिवार से, तो हम भी उन्होंने कह के महाराजा सूरजमल के परिवार। जब पूर्वजों का हम जिक्र करते हैं तो एक ही नाम तो याद आवे, दूसरा तो कोई नाम नहीं, महाराजा सूरजमल। मेरे याद है मैं अपनी जिंदगी की पहली पंचायत मुजफ्फरनगर में, जब राजा मान सिंह की हत्या हुई थी, तो मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ी पंचायत हुई थी। मैं ट्रैक्टर पर अपने ताऊ जी के साथ बैठकर देखने गया था उस पंचायत को, और शायद मुझे जितना खून आपका खोला होगा, शायद उतना ही खून हमारा खोला था उस टाइम जब राजा मान सिंह की हत्या हुई थी। तो भावनात्मक रिश्ता है भरतपुर से डील से हम सबका, पूरे देश के समाज का कैसा रिश्ता है। और उस रिश्ते के ही, और मैं तो सौभाग्य समझता हूं कि आपके दर्शन हुए, आप लड़े तो आपने इस बिरादरी को पहचान दी। इस बिरादरी की पहचान भरतपुर से है पूरे देश में, और कोई पहचान नहीं के बारे में। हमें भरतपुर का जिक्र करना पड़ता है, हमें महाराजा सूरजमल का जिक्र करना पड़ता है। हमें बताना पड़े हमारे पूर्वज हुए थे जो दिल्ली में लाल किले का दरवाजा तोड़ के लाए थे, हमें बताना पड़ता है। वो बहादुर आप थे, वो कोई एक व्यक्ति नहीं था,
वो इस इलाके का हर परिवार था, किसान भी और सैनिक भी। उस समय आप लोग थे। मैं जब कहानी सुनाता था, मैं अमेरिका में रहा, कनाडा रहा, तो मैं महाराजा सूरजमल की कहानी सुनाता था। मैं बताता था कि मुगलों को कोई नहीं हरा पाया, और मुगलों को हराने के लिए गए क्यों? नारी सम्मान के लिए। महारानी किशोरी के सम्मान की बात थी ना, उसी के लिए गए थे। और आज राजस्थान में क्या हाल है? सबसे ज्यादा बलात्कार छोटी छोटी बच्चों के राजस्थान में, और आपके भरतपुर में भी हुए। राजस्थान में नारी सम्मान के लिए आपने दिल्ली में चढ़ाई करी, बलिदान हो गया महाराजा सूरजमल, पर आपने लाल किला पर कब्जा करे बिना छोड़ देना, इसका गेट फाड़ के ले आई हैं आप लोग। और मैं कई बार कहूं, अरे इतिहास बदल जाता, क्यों उल्टे आए थे, दिल्ली में रह जाते, इतिहास बदल जाता है देश का। ना अंग्रेज आते ना कोई आते, राज रखता थारा, पूरे देश पर राज रखता। पर मैंने कहा अगर किसान है ना भाई, गांव याद आ गया होगा, टिब्बे याद आ गए होंगे, नो आए होंगे हमारे पूर्वज उल्टे दिल्ली छोड़ के। क्या जरूरत थी आने की? अंग्रेज नहीं आते। अगर हम दिल्ली में रहते तो अंग्रेज इस देश पर राज करने नहीं आते, राज आपका होता। आगे उल्टे। और आपको पता नहीं कितने लोगों को पता है, जब दिल्ली से उल्टे आए महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा सूरजमल तो शहीद हो गए थे, तो सरधना रियासत थी जो मेरे लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, मुजफ्फरनगर लोकसभा। सरधना नाम सुना होगा? सरधना रियासत थी पश्चिम उत्तर प्रदेश की। मुगलों ने वो रियासत महाराजा जवाहर सिंह को दी, और महाराजा जवाहर सिंह ने उनके जो तोपची थे समरू को उस रियासत का राजा बना के, पश्चिम उत्तर प्रदेश का राजा बना के, हम भरतपुर रियासत के अंदर आ गए थे, सारा वहां तक का हिस्सा, हरिद्वार तक का, और समरू को राजा बना के भेज दिया सरधना रियासत में। यहां भी बेवकूफी कर दी हमने, भावनात्मक हो गया ना जी। और समरू तो थोड़े दिन में चला गया ऊपर, और बेगम सबरू ने 50 साल राज करा हमारे ऊपर, भरतपुर का नाम ले लेकर राज करा जी 50 साल। आज आपके बीच में आया हूं, इच्छा बहुत थी आने की, 10 साल में मौका मिला चावड़ मैया के मंदिर में आने का और आपके बीच में आने का। और आज शैलेश ने ऐसी बात कह दी कि मेरा राजनीतिक बात कहने का कोई मन नहीं, ना मैं देश की बात करना चाहता ना विदेश की करना चाहता। जैसी बात मेरे छोटे भाई ने कही, मेरे तो दिल को छू चुका है। मैं तो एक बात कह सकूं आप, जैसे इसने कहा, जब मैं चुनाव लड़ा 2019 का, तो चौधरी अजीत सिंह मेरे सामने चुनाव लड़े, बहुत बड़े नेता था। चौधरी चरण सिंह हमारे सबसे बड़े नेता के उप प्रधानमंत्री के पुत्र, मैं उनका भी बहुत सम्मान करता था, जैसे लेस करे। पूरे चुनाव में एक शब्द मैंने नहीं कहा, बीच में हमारे आपकी तरह कभी आखिरी चुनाव अलग गए, उस समय एक ही बात आई सबके बीच में कि हमें पढ़ना चाहिए, हम ऐसा चाहिए जिसे किसी टाइम फोन कर सके, हम ऐसा चाहिए जिसके बेडरूम में बैठ सके, हम ऐसा चाहिए जिसका हाथ पकड़कर कान पकड़ के खींच सके। ऐसा चाहिए। ये तो राजा हैं जी, राजा रहेंगे। मैं भी सम्मान बेहद करता हूं, इतना सम्मान करता हूं कि इस धरती पर आगे भावुक हो गया। राजा तो वह तो रहेंगे जी, पर विधायक तो सेवक होना चाहिए, सेवक तो सेवक। उनका कभी विधायक से बड़ा है, पैदा होते ही उस परिवार में पैदा हुए, विधायक सांसद का कुछ पद नहीं होता। मैं सच बता रहा जी, मुझे करवा दो, वहां पैदा कुछ नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? जिसे महाराजा सूरजमल, महाराजा जवाहर सिंह का नाम मिल गया, उसको क्या चाहिए जी? जिसके लिए केंद्र सरकार के मंत्री खड़े होकर कह रहे इतनी देर से, कुछ नहीं चाहिए। आपको सेवक चाहिए, आपको अपने बीच में अपने जैसा भाई चाहिए। और मैं एक बात बताऊं आपसे, मैं अपने क्षेत्र में भी कहता हूं, मैं तो बिल्कुल आम किसान परिवार का था, कुटबा कुटबी गांव जैसा आपका है, बस ऐसा ही गांव था है जी। उस गांव में पैदा हुआ, लोगों ने जबरदस्ती राजनीति करवा दी। 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, समाज के साथ खड़ा रहा, जब कोई नहीं आया मैं खड़ा था जी वहां, मैं डरा अपनों के लिए। जब 6000 से ऊपर लोग जेल गए, जब भी मैं खड़ा था अपने लोगों के लिए। लोगों ने 2014 में जबरदस्ती सांसद बना दिया, जब सांसद बन तभी बनाओगे। और मैं तो आप जैसे किसान का बेटा हूं, जैसे आप बैठे, अगर ऐसा है, अगर आप नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे? आपके बालक को बताओ। राजा थे, हम सबका सम्मान करते हैं, और भी बड़े नेता। मैं तो हमेशा बड़े क्षेत्र में भी कहता हूं, मैं तो लोकतंत्र आ गया,
लोकतंत्र को तो किसान का बेटा विधायक सांसद बन सकेगा, अगर नहीं बन सकता आप, ये तो देखो आपका, ये तो आपका है बिल्कुल। और सच बताऊं, सरकार बन रही है जी, मैं लगातार राजस्थान में घूम रहा, कोई दो राय नहीं, भारतीय जनता पार्टी की 100% सरकार बन रही है। अब इस सरकार बनने में लीग की हिस्सेदारी अगर नहीं होगी तो कैसे बात बनेगी, तो बताओ क्या कहेंगे? हमारी समस्या रहे कि फिर हम कहते फिरोजा नहीं हम साथ थे, नहीं हम साथ थे। और मैं आपको एक बात आज बता रहा जी, मैं आया तो कई बार भरतपुर से ही चला गया उल्टा राजनीतिक कार्यक्रम करके, आज गांव में पहली बार आया अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में। आपकी सांसद है, रिजर्व सीट है, रंजीता कोहली है मेरे हिसाब से सांसद। आपका एक घर 1500 करोड़ दिल्ली में भी है, कभी आइयो साहब, होक्का दिल्ली में एक ही घर में, राजस्थान का होक्का भी, हरियाणा का भी और उत्तर प्रदेश का भी होक्का है, चाय भी है, रोटी भी है, होक्का भी है, होक्का और किसी का नहीं बच रहा जी पूरी दिल्ली में, एक घर में होक्का है। और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर भरतपुर के लोग वहां होंगे। शैलेश को विधायक बना दो, सांसद और केंद्रीय मंत्री मेरे रूप में फ्री में मिलेगा, मनु समझो मेरी लोग। और मुझे गर्व होगा इस बात पे, मैं वैसे नहीं कह रहा जी, आपने आना जाना कम रखा, थोड़ा करो, हम ढेर लाड करें आपका, ढेर लाड करें और ज्यादा सम्मान करें। सम्मान बताया ना, क्योंकि आपने पहचान दी है, इसलिए सम्मान करें हम आपका, बहुत ज्यादा सम्मान है आपका भरतपुर में, विराट इतना सम्मान आपका देश में, हर क्षेत्र आपका सम्मान करता है, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश है, चाहे हरियाणा, चाहे गोवा, क्योंकि आपने पहचान दी इसलिए आपका सम्मान करते हैं। आप आया करो। और जहां तक विकास की बात है, बहुत बात सुनाई शैलेश ने, और मैं तो किसान का बेटा हूं जी, बहुत बात सुनाई, बहुत काम की, और मैं जो इसके बस की काम नहीं होगा जिम्मेदारी लेके जा रहा, और माता के मंदिर में जिम्मेदारी लेके जा रहा हूँ, बाद लेके जा रही हूँ, और तो मैं भी मैया की कसम है, भारत को आशीर्वाद दे दियो। और ऊपर पूरी मदद मैं करूंगा अपने छोटे भाई, जो मेरे से संभव है, जो मेरे से संभव है। देखो जी, किसान है, राजस्थान के किसान को क्या चाहिए? पानी चाहिए, पीने के लिए भी चाहिए और खेती के लिए भी चाहिए। ERCP की बात चलती रहे, कहना 40,000 करोड़ की होगी, इनके पल्ले नहीं 4,000 करोड़ भी राजस्थान सरकार के पल्ले, सच्चाई बता रहे जी कड़वी। ये अगर कोई कर सके तो केंद्र सरकार कर सके इस काम को, और केंद्र सरकार कब करेगी? जब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हो। दिल्ली में जाओ, मैं तो इस विभाग का मंत्री राजस्व संसाधन का, दिल्ली में जाओ, प्रधानमंत्री के साथ बैठो, पैसे की 38,000 करोड़ रुपए तो जल जीवन मिशन में दिए राजस्थान में। हमारी संस्कृति में पानी से पवित्र कुछ नहीं जी, प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म है, एक नहीं बताओ। और इसमें पैसे खा गया ना लोग, और 30,000 करोड़ में भी घोटाला कर गया, जल जीवन मिशन में भी पैसे खा गया भाई, नरक में भी जगह नहीं मिलने की, सच बता रहा जो पानी में पैसे खा गया। जो क्षेत्र के प्रोजेक्ट होंगे वो मेरे जुम्मे छोड़ दो, बड़ी बड़ी बात नहीं करने का, पर वो मेरे जुम्मे छोड़ दो जो मेरे बस में है। और अगर शैलेश को विधायक बना दोगे तो अप्रैल में तो है मेरा चुनाव, या तो शैलेश बनते बुलाओगा तो आऊंगा, और नहीं फिर आऊंगा और इसी मंदिर में आऊंगा और आपका धन्यवाद करने आऊंगा सबका साथ मिला कर। मैं अपने पीछे चुनाव में एक बात कह रहा था जी, मैंने कहा हमारे वालों को आखिरी रात में सपना आया करे, आवे ना जी सपना आखिरी रात में, चौसा दिक्कत करने वहां पे आपको, और मैंने कहा आखिरी रात में मेरी बारात ना चढ़ा दियो, मैं कह घूमना पड़ेगा भाई, ऐसा ना करियो, 2 दिन रह रहे, कभी कल की रात में शैलेश की बारात चढ़ा दो, ठीक है भाई, बिल्कुल भावनात्मक होने की इसमें आवश्यकता नहीं, मान सम्मान सबका है और जरूरत से ज्यादा है, बेहद ज्यादा है, लेकिन जनप्रतिनिधि अपने जैसा ही होना चाहिए, बिल्कुल अपने जैसा, जगह में बैठ जा, कहीं बैठ ले, ऐसा क्या फायदा, देखो दूर दूर तक देख देख के चले जाओ। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं कोई और राजनीतिक बात आपसे नहीं कहना चाहता, क्योंकि परिवार में घर में राजनीति होती है अपने के बीच में,
अपनों के बीच में तो बातचीत होती है बैठ के। बहुत काम करवाया इसके पिताजी ने, मैंने अभी नाम सुना उनका, और जितने काम उन्होंने गिरवाए उसके बाद तो मुझे कोई काम दिखाई देता नहीं है। अब कोई ज्यादा काम हुआ हो, मैं भी थोड़ा बहुत पता लेकर आया इस क्षेत्र के बारे में। और आज आपसे थोड़ी दूर प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, मथुरा में पहुंचने वाले हैं मेरे विचार से। कॉरिडोर बन रहा है बहुत बड़ा, बहुत काम होने जा रहे हैं मथुरा में। कृष्ण की जन्मभूमि है तो बहुत काम होंगे। आपके पास में ये बहुत सी घोषणाएं आज मथुरा में भी होने जा रही है, आस पड़ोस में है बिल्कुल। भाई क्या है, इतनी दूर तो है मथुरा, पेट्रोल वहां सस्ता, बिजली वहां सस्ती, किसानों को फ्री में बिजली, ट्यूबवेल का कोई बिल नहीं देना पड़ता। उत्तर प्रदेश में पता नहीं कितनों को पता होगा। और भाई क्या बात है भाई, 25 किलोमीटर दूर जाते अपराधियों की पिंडी कम पे, ना बलात्कार ना हत्या ना कुछ और यहाँ सारे के सारे अपराध यहाँ हो रहे। भाई आप खुद बताओ, सुना नहीं आपने? पश्चिम उत्तर प्रदेश को क्राइम कैपिटल कहा जाता था जी, क्राइम कैपिटल, अपराध की राजधानी। और सबसे ऊपर था मेरा जनपद मुजफ्फरनगर, और बिल्कुल शांति है साहब। 7-8 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी है, बिल्कुल शांति है। समय बदल गया, समय यही है कि मोदी जी के साथ चले। सबसे बढ़िया समय यही है कि राजस्थान की जनता अगर राजस्थान का हित चाहती है, अगर अपने क्षेत्र का हित चाहते हो, अगर अपनी अगली पीढ़ी का हित चाहते हो, तो मोदी जी के साथ चलने में ही अच्छा है। सच बताऊं, दोनों सरकारें एक जैसी होंगी तभी बात बढ़ेगी। भाई दिल्ली की सरकार तो शायद ट्रैक्टर का बड़ा टायर पीछे वाला नहीं होता बड़ा सा, और ये कहना होता है साइकिल का पहिया। भाई तो देखो गाड़ी तो पलटेगी, फिर नहीं चलने की बात जी। बराबर में मजबूत सरकार आप दोगे और उस सरकार में आपकी हिस्सेदारी होगी। देखो नाम होगा 200 सीट है, लेकिन सब पूछेंगे बटिंग में क्या रहा, बताओ ना, पूछते हूँ। और जिस दिन पता लगेगा मैं 2014 में सांसद बना, क्यों मंत्री बन गया एकदम से, इसलिए बन गया मैं मुजफ्फरनगर से सांसद था। सच बता रहा, और कोई बात नहीं। और मुजफ्फर की आवाज दूर तक जा, मजबूत लोग हैं, ठाणे हैं, टेढ़े हैं। तो शैलेश को जब आप विधायक बना दोगे तो अगर थोड़ा सा जोर हम लोग भी लगाओगे भाई, इसके लिए हो क्या है। और आपके दर्शन हो गए, आपसे प्यार मिला, और वाकई आज भावुक हो गया हूं मैं। ऐसी बातें कभी नहीं करी थी, लेकिन आपके बीच में आके मैं बताया ना कि आप ना होते तो हम तो बताते भी कि हम किस बिरादरी के भी बताने का था मेरे पास। बताओ था क्या तुमने लड़के कर दिया नहीं? राजस्थान में क्या हाल था बताओ, क्या हाल था? ये सिर पर धरकर चला करते ना। आपने तो बदली पहचान, कितनी कुर्बानी दी होंगी आपने। हर परिवार का कोई ना कोई कुर्बान हुआ होगा समाज को आगे बढ़ाने में, हर परिवार से कुर्बानी दी गई होगी, किसी एक व्यक्ति की कुर्बानी से नहीं बदला, पूरे भरतपुर ने कुर्बानी दी है। जब हमें अपनी पहचान मिली है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। और भाई शैलेश को जिता दो, यही माता के मंदिर में आओगे दोनों भाई, यही आपके चरणों में शीश नवाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।